जय हिंद दोस्तों। जीके इन हिंदी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन पहले भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भिवानी में स्थित सितारा स्मारक किन की समाधि है? आंसर ताराचंद महाराज की। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में है? तो विषम पर्व में। और महाभारत में 18 पर्व हैं। हरियाणा का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो सिरसा में सबसे कम वर्षा होती है। और हरियाणा का चेरापूंजी यमुनानगर के छछरौली को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो में कितने अध्याय हैं? तो 69 अध्याय। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी थी, जो कि महाराणा प्रताप तृतीय के राजकवि थे। किस राज्य में भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है? तो हरियाणा राज्य को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा गेहूं हरियाणा के सिरसा जिले में होते हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में कहाँ स्थित है? तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में। हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो हरियाणा राज्य में मुख्यतः 6 जिले हैं। साहिबी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साहिबी नदी को द्रष्टवती नदी के नाम से जाना जाता है। द्रष्टवती नदी प्राचीन नाम है। और साहिबी नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग में है। रोमांच खेल अकादमी कहाँ स्थित है? यह मोरनी हिल पे स्थित है। और मोरनी हिल पंचकुला में है। हड़प्पा घाटी स्थल में सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? तो दोस्तों, बिरडाना सबसे प्राचीन स्थल है। और यह फतेहाबाद में है। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ कहाँ पाया जाता है? तो चाहमान ग्रंथ में सबसे पहले हरियाणा शब्द का संदर्भ पाया जाता है। और इसके अलावा ऋग्वेद में रज हरियाणे और बाणभट्ट द्वारा रचित हरिश्चरित में श्रीकंठ जनपद के नाम से हरियाणा का संदर्भ है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो अंबाला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा सिरसा में। सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कौन रहे? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा सबसे ज़्यादा बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे। आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के अधीन कब आया? 1803 में। और 1803 में अंग्रेजों से पहले मराठों के अधिकार में था। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। और फरीदाबाद की जनसंख्या सभी जिलों में सबसे ज़्यादा है। कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता है? आंसर बाग। हरियाणा की स्थापना किस कमेटी की स्तुति पर हुई थी? तो सरदार हुकुम सिंह समिति की स्तुति पर। और उस समय सरदार हुकुम सिंह लोकसभा के अध्यक्ष थे। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कितनी लंबी सीमा बनाती है? 320 किलोमीटर लंबी। और हरियाणा के पूर्वी सीमा बनाती है। गुजरी महल कहाँ स्थित है? गुजरी महल हिसार में स्थित है। HUHM का अर्थ है हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। अनंगपुर बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आते हैं? हिसार के अंतर्गत। और दोस्तों, हिसार में 7 विधानसभा क्षेत्र है। और सबसे कम पंचकुला में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। किस गार्डन को भारत का नंदनवन कहा जाता है? पिंजौर गार्डन को भारत का नंदनवन कहा जाता है। और पिंजौर गार्डन पंचकुला में है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ से मिला? दोस्तों, कुणाल से। और कुणाल सभ्यता कुरुक्षेत्र में। सच्चर फॉर्मूला का प्रयोग कब किया गया? 1 अक्टूबर 1949 को। भीमसेन सच्चर उस समय के पंजाब के CM थे। पशुपालन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? दोस्तों, हरियाणा का दूसरा स्थान और पहला स्थान पंजाब का है।
हरियाणा संस्कृत अकादमी की मासिक पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। और हिंदी की हरिप्रभा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कितने जिले थे? तो हरियाणा जब बना, हरियाणा में 7 जिले थे, और सबसे बड़ा हिसार और सबसे छोटा जींद। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो मुगल शासक अकबर के समकालीन थे, और अकबर का जन्म 1542 को हुआ और इनकी मृत्यु 1605 में। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? तो थानेसर में, और थानेसर कुरुक्षेत्र में है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम में स्थित है। सतनामी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो सतनामी विद्रोह नारनौल में हुआ, महेंद्रगढ़ के नारनौल में, और ये औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। गुरुद्वारा धमतान साहिब कहाँ स्थित है? गुरुद्वारा धमतान साहिब जींद में है। उर्सवती लोक कथा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये गुरुग्राम में स्थित है। संत सूरदास के गुरु कौन थे? संत वल्लभाचार्य। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? विशाल हरियाणा पार्टी, और यह राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। प्रीतम रानी सिवाच किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से जुड़ी हैं। पंडित जसराज का संगीत का संबंध किस घराने से है? दोस्तों, मेवाती घराने से, और पंडित जसराज का जन्म हिसार में हुआ था। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में है। मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा जिला है? तो फरीदाबाद मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक है। हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला किस जिले में लगता है? तो झज्जर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में पारित किया गया, 22 अप्रैल 1994। टायर कंपनी गुड ईयर किस जिले में स्थित है? दोस्तों, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और यह फरीदाबाद में है। किस किले को पृथ्वीराज चौहान का किला कहा जाता है? असीरगढ़ के किले को पृथ्वीराज चौहान का किला कहा जाता है, और यह हांसी में है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, महेंद्रगढ़ जिले में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। हरियाणा का पहला सक्षम जिला कौन सा है? हंस और झज्जर। हरियाणा में विश्व का पहला हर्बल फॉरेस्ट कहाँ बनेगा? दोस्तों, मोरनी में, और मोरनी पंचकुला में है। हरियाणा प्रदेश का पहला पेट्स क्लिनिक कहाँ बनेगा? पहला पेट क्लिनिक गुड़गांव में बनेगा। हरियाणा प्रदेश के किस जिले में अनकाई दलदल है? दोस्तों, हरियाणा में एकमात्र दलदल सिरसा में है। घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? तो घग्गर नदी द्वारा बनाए बाढ़ के मैदान को नैली कहा जाता है। मरकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? मरकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को बैट कहा जाता है। किस क्षेत्र को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है? तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया, छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, और यह यमुनानगर में है। यहाँ पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ खोली गई? अंबाला में। हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत तायल। किस संशोधन के तहत हरियाणा भारत का नया राज्य बना? 18वें संशोधन के तहत हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। 18वें संशोधन के तहत 17वां राज्य। हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो महेंद्रगढ़ राजस्थान से 3 ओर से घिरा है।
हरियाणा के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों को छूती है? तो जींद की सीमा सर्वाधिक जिलों को छूती है। तमिल भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा कब बना गया? तो 1969 में तमिल को हरियाणा की दूसरी राजभाषा बनाया गया। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और राजनीतिक राजधानी रोहतक को कहा जाता है। हरियाणा का छोटा हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो जींद के पांडु पिंडारा को हरियाणा का छोटा हरिद्वार कहा जाता है। बावरियों का नगर किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ के नारनौल को बावरियों का नगर कहा जाता है। बल्लालपुर पेपर मिल की स्थापना कब की गई? बल्लालपुर पेपर मिल यमुनानगर में है और इसकी स्थापना 1929 को की गई थी। दीनबंधु छोटूराम विद्युत परियोजना किस जिले में है? दोस्तों यह परियोजना यमुनानगर जिले में है। गैसीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो हरियाणा के फरीदाबाद में गैसीय विद्युत परियोजना शुरू की जाएगी। रेणुका लखवार और किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये तीनों बांध यमुना नदी पर स्थित हैं। मरकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? मरकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा है। जुई नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो जुई नहर द्वारा हरियाणा के भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। हरियाणा तिलक नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा तिलक पत्रिका का संपादन किया था। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने का काम किसने किया? तो संत भाई परमानंद ने। अगला प्रश्न है, कौशल्या नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों कौशल्या नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है। हरियाणा को कब तक मलेरिया मुक्त किए जाने का लक्ष्य है? तो हरियाणा को 2022 तक मलेरिया मुक्त किए जाने का लक्ष्य है। किस जिले में नया एविएशन हब बनेगा? तो दोस्तों नया एविएशन हब हिसार जिले में बनेगा। बलुई दोमट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बलुई दोमट मिट्टी को रोसरी नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास दीपचंद बहमन को कहा जाता है और कालिदास और शेक्सपियर पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। उत्तर भारत का खजुराहो के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। यह पिंजौर में है, पंचकुला के पिंजौर शहर में। गुरुद्वारा का शहर किसे कहा जाता है? तो कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। बाहुली तेल रिफाइनरी की स्थापना कब की गई? 1980 में बाहुली तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई और यह पानीपत में है। घंटेश्वर मंदिर किस जिले में है? रेवाड़ी में। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है? तो पंचकुला में सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। मनसा देवी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मनसा देवी मंदिर का निर्माण राजा गोपाल सिंह द्वारा किया गया। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय पंचकुला में है। कॉटन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पलवल को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। सूरजकुंड गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? सूरजकुंड गुरुद्वारा अम्बा में। और अगला प्रश्न है, तैमूर ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? तैमूर ने 1398 में हरियाणा पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है,
बाल मुकुंद गुप्त का संबंध किस जिले से है? तो रेवाड़ी जिले से बाल मुकुंद गुप्त का संबंध है। स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 9 दिसंबर 1825 को हुआ। आधुनिक लक्ष्मीचंद के नाम से किसे कहा जाना जाता है? सतवीर जगदम्बिनी को आधुनिक लक्ष्मीचंद के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? कर्नल होशियार सिंह हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं। मास्टर चंदगी राम का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध कुश्ती से है। और चांद राम जी का संबंध पैदल चाल से है। गोपालगिरी किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो बलबन के द्वारा गोपालगिरी किले का निर्माण करवाया गया और यह गुड़गांव में है। भारत का पहला तितली संरक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? यह गुड़गांव में। बीरबल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो नारनौल को बीरबल नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा जिला किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा? तो महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र जिला है जो किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा। जल महल का निर्माण कब करवाया गया? तो 1591 में जल महल का निर्माण करवाया गया और यह महेंद्रगढ़ में है। शहीदी स्मारक कहाँ स्थित है? दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले के नसीबपुर गांव में शहीदी स्मारक स्थित है। अम्बाला को छावनी कब बनाया गया? अम्बाला को 1943 में छावनी बनाया गया। वराह तीर्थ किस भगवान से संबंधित है? वराह तीर्थ भगवान विष्णु से संबंधित है और यह जींद में है। स्थलबोहर मठ की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? दोस्तों महाराज चौरंगीनाथ द्वारा स्थलबोहर मठ की स्थापना करवाई गई और स्थलबोहर मठ रोहतक जिले में है। हरियाणा के किन दो जिलों में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई? तो फरीदाबाद और हिसार में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।